अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। तेलंगाना तासीस की चौथी सालगिरह पूरी रियासत में धूमधाम से मनाई गई। दारुल हुकूमत हैदराबाद में परेड ग्राउंड पर एक शानदार तकरीब मुनक्किद हुई, जहां चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कौमी झंडा लहराया और परेड की सलामी ली। उन्होंने इस मौके पर पुलिस के अहदेदारों में सरकारी एजाजात भी तकसीम किए। चीफ सेक्रेटरी SK जोशी, डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार और सरकारी अहदेदार मौजूद थे। हुकूमत की जानिब से जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर अपने खिताब में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 4 साल में रियासत की तरक्की काबिल कदर है। 21% सालाना तरक्की की शरह के साथ ये मुल्क की मिसाली रियासत बन गई है। रियासत के सदर मुकाम हैदराबाद में जहां चीफ मिनिस्टर ने यौम तासीस तकारीब में हिस्सा लिया, अजला में मुताल्लिका रियासती वज़रा ने कौमी परचम लहराया और सरकारी तकारीब में शिरकत की। वजीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने सिलसिला में और वजीर तामीरात आमा T नागेश्वर राव ने खम्मम में परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने रियासत की फलाही स्कीमात का जिक्र किया। खम्मम में पुलिस के दस्तों ने मूसलाधार बारिश के बावजूद परेड में हिस्सा लिया, जिससे इस बात का सबूत मिलता है कि रियासत से मोहब्बत और फर्ज की अदायगी में कोई चीज रुकावट नहीं बन सकती, न बारिश और न तूफान। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना की तासीस के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से अखबारात को दिए गए इश्तिहारात को झूठ का पलंदा करार दिया और कहा कि TRS हुकूमत ने 4 साल के दौरान अपने इंतखाबी मंशूर में से एक को भी पूरा नहीं किया। गरीबों में अराजी की तकसीम का मामला हो या अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात अब तक नहीं मिले। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव करोड़ों रुपए खर्च करके झूठ फैला रहे हैं। क़याम तेलंगाना की चौथी सालगिरह के मौके पर GHMC हेडक्वार्टर्स टैंकबंड पर मेयर बल्दिया B राम मोहन ने कौमी झंडा लहराया और मुलाजिमीन से खिताब किया। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया डॉक्टर जनार्दन रेड्डी के अलावा बल्दिया के आलादार भी मौजूद थे। बालानगर की SOT ने जगतगिरी गुट्टा पुलिस के ताबून से पिद्दी रेड्डी नगर के रहने वाले श्रीनिवास को गिरफ्तार किया, जो बीदर से गुटखा लाकर फरोख्त कर रहा था। उसके कब्जे से 80,000 रुपये मालियती गुटखे के पैकेट्स बरामद किए गए। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने आज गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के शहीदों को खिराज अकीदत अदा किया। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अवाम की ख्वाहिश का तेलंगाना बनाने का अज़म रखती है और तेलंगाना तहरीक के रूह रवां जयशंकर के नजरियात को फरोग दिया जाएगा। तेलंगाना तासीस की चौथी सालगिरह के मौके पर आज जहां रियासत भर में सरकारी तकारीब बड़े जोश और खरोश के साथ मनाई गई और सरकारी दफातर बशमूल GHMC हेडक्वार्टर पर कौमी परचम लहराया गया, वहीं हज हाउस नामपल्ली में वाक़ सरकारी दफातर में इन तकारीब का मुकम्मल बाइकाट किया गया। इस तरह रियासत के 4 अहम सरकारी महकमे व इदारे वक्फ बोर्ड, हज कमेटी, अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन और उर्दू एकेडमी ने खुद को कौमी धारे और तेलंगाना के धारे से अलग थलग रखा। इत्तेफाक की बात है कि अक़लियती महकमे के डायरेक्टर शाहनवाज कासिम हैं, जो IPS ओहदेदार हैं। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर यम वहीद IFS रिटायर्ड हैं। उर्दू एकेडमी और हज कमेटी के CEO SA शुक्र हैं, जो प्रोफेसर भी हैं और जामिया उस्मानिया के मुलाजिम भी हैं। महकमा अक़लियती उमूर के सेक्रेटरी दाना किशोर को अपने महकमे से मुतालिक इन ओहदेदारों की मुजरिमाना गफलत का नोटिस लेना चाहिए। यहाँ यह बात काबिल जिक्र है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के पास अक़लियती महकमे का कलमदान है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि दाना किशोर अपने मातहतीन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या चीफ मिनिस्टर दाना किशोर के खिलाफ एक्शन लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND टुडे न्यूज। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर दफ्तर वाक़ बंजारा हिल्स पर यौम तासीस की तकरीब मुनक्किद हुई, जहां पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और रुकन पार्लियामेंट KK राव ने कौमी परचम लहराया। इस तकरीब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली, वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी, अरकान असम्बली, कौंसल, कॉरपोरेटर्स और पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर की क़यादत में तेलंगाना तरक्की की राह पर गामज़न है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। जामिया उस्मानिया के हुदूद में अब भारी गाड़ियों के गुजर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर CS गोपाल रेड्डी के मुताबिक यूनिवर्सिटी को आलूदगी और ट्रैफिक के हादसा से महफूज रखने के लिए ये इकदाम किया गया है। इसका इतलाक 5 जून से होगा। जिन भारी गाड़ियों पर पाबंदी आयद की गई है उनमें गुड व्हीकल्स, गार्बेज ट्रक्स और प्राइवेट स्कूल के बसेस भी शामिल हैं। हर मौके पर ट्वीट के लिए मशहूर हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के अवाम को आज तासीस से तेलंगाना की मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। एक और ट्वीट में उन्होंने आंध्रा के शहरियों को भी पेशगी मुबारकबाद दी। उमूमन ईद और त्योहार और सालगिरह के मौके पर वजीर आजम के दफ्तर से क़यामत की जरिए अमल में आती है, लेकिन सोशल मीडिया इस कदर आम हो गया है कि वजीर आजम ही क्या, उनकी सारी काबीना ट्वीट और फेसबुक पर रात दिन मौजूद रहती है। मोजमजाही मार्केट में वाक़ मशहूर अली कॉटेज, जो 50 साल पहले तेलंगाना तहरीक का मरकज था, अब तेलंगाना जन समिति का पार्टी दफ्तर बन गया है, जहां आज तेलंगाना के क़याम की 34 सालगिरह के मौके पर पार्टी सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने कौमी परचम लहराया। अली कॉटेज नवाब ताहिर अली खां की रिहायशगाह थी, जो तेलंगाना तहरीक से वाबस्ता कायदीन की सरगर्मियों का मरकज भी थी। डॉक्टर चन्ना रेड्डी, PV नरसिम्हा राव और दूसरे सरकर्दा कायदीन अपना बेशतर वक्त यहीं गुजारते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। पुलिस लीग क्रिकेट का फाइनल मैच 3 जून को लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक्किद होगा। वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी मेहमान खुसूसी होंगे और जीतने वाली टीम को ट्रॉफी देंगे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि आवाम से राब्ते और खेलकूद में पुलिस और आवाम की शमूलियत के जरिए एक दूसरे को करीब लाना इसका मकसद है। उन्होंने बताया कि पुलिस स्टेशन की सतह से जोनल की सतह तक हुए मैचेस में 4000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तेलंगाना हुकूमत ने सभी प्राइवेट स्कूल्स में मनमानी फीस और अपने तौर पर ड्रेस, किताबें वगैरह फरोख्त करने पर पाबंदी लगा दी है। लिहाजा जिले संगारेड्डी के जहीराबाद मंडल के MEO यानी मंडल एजुकेशन ऑफिसर S बसवराज ने आज खास तौर पर मीडिया के जरिए मंडल के सभी स्कूल्स के जिम्मेदारों को खबरदार किया कि अगर कोई भी हुकूमत के हुक्म के खिलाफ जाएगा तो उसके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे मुल्क में अरसे दराज से बहुत सारे मामलात वैसे नहीं हैं जैसे कि नजर आते रहे। वैसे आवाम भी अब इतनी भोली नहीं रही कि उसे कुछ मालूम ही नहीं है। लिहाजा ये बात सामने आकर रह गई कि हमारे मुल्क में चल रहे IPL मैचेस भी अब आवाम को बेवकूफ बनाने का जरिया बन गए हैं, जबकि पहले ही से जहनों में यह शक बना हुआ था कि ये मैचेस कम और सट्टेबाजी ज्यादा है। अभी खबर है कि खुले सबूतों की बुनियाद पर जब अरबाज खां से थाने क्राइम ब्रांच के लोगों ने पूछताछ की
तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला अपना जुर्म कबूल लिया है और बताया कि सट्टे के चलते ही उनका अपनी बीवी मलिका से रिश्ता टूट गया था। आगे बताया कि बुकी सोनू जलन के जरिए पिछले कई सालों से कई लोग उनके साथ इस जुर्म में शामिल हैं। लिहाजा पुलिस के लोगों ने सभी के मोबाइल कब्जे में लेते हुए कई और राजों को भी हासिल किया है। इस मौके पर सट्टेबाजी में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें और बहुत सारी चीजों को भी बरामद कर जब्त कर लिया गया। चूंकि अरबाज खान है, लिहाजा पुलिस ने उनके बैनुल-अक़वामी गुरूर से वाबस्ता रहने की नहज पर सोचना शुरू कर दी है। इस खबर पर उनके वालिद सलीम खान ने कोई तबसरा नहीं किया है। आगे देखते हैं होता है क्या। अरसे दराज से हमारे मुल्क में देखा गया है कि पुलिस उसी वक्त आवाम के गैज़ो गज़ब का शिकार बनती है जब जुल्म की ज़ियादती कर देती है। अभी हमेशा खबरों में ला लिए जाने वाले जम्मू कश्मीर से खबर मिली है कि एक इलाके में बिखरे हुए अवामी हुजूम ने सीआरपीएफ की गाड़ी पर हल्ला बोला और गाड़ी वहशियाना अंदाज में ऐसे आगे बढ़ी कि एक शख्स उसके नीचे आकर शदीद जख्मी हुआ और अस्पताल में दम तोड़ दिया है। ऐसे हालात में एक जगह एक माँ एक ऊपर की खिड़की से अपने दो मासूमों के साथ सारे नज़ारे से बहुत फिक्रमंद नजर आई। इस हादसे के बाद लोगों का गम और गुस्सा और बढ़ा और कई इलाकों में पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। लिहाजा जमहूरियत में आवाम के पैसों पर अपनी जिंदगी गुजारने वाली पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शल बरसाना शुरू कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की एक ट्वीट पर पीडीपी एकदम भड़क उठी और उनके एक लीडर ने यहां तक कह दिया कि इस सिलसिले में सियासत नहीं करना चाहिए और बताया कि सियासत करने का हक सिर्फ हुकूमत को ही है। सिंगापुर के दौरे में पीएम मोदी को वहां पर वाक़े एक बेहतरीन मस्जिद का दौरा करवाया गया, जहां पर उन्होंने रजिस्टर में अपने तासुरात भी लिखे। इसके बाद वहां के इलाके लिटिल इंडिया का उन्होंने दौरा किया, जहां लोगों ने नाच नाच कर उनका इस्तकबाल किया। बाद में इन्हें चांगी नेवल बेस का मुशाहिदा करवाया गया और सिंगापुर में वाक़े महात्मा गांधी की यादगार से भी उनका तारुफ करवाया गया। ऐसे मौके पर वहां का दौरा कर रहे अमेरिकी दिफाई मोतमद जिम मैटिस से भी उन्होंने मुलाकात की। मुल्क में बीजेपी के महासंपर्क अभियान के तहत अमित शाह मशहूर बल्लेबाज कपिल देव से मुलाकात किए और हुकूमत की कारकर्दगी पर साथ देने का उन्हें मशवरा दिया। पीएम मोदी के कायम मुकाम बताए जाने वाले सीएम योगी ने अपने गुरु की तारीफ में कई कसीदे पढ़े और बताया कि मुल्क का करोड़ों रुपया चोर लेकर भाग गए तो क्या हुआ, करप्शन के खिलाफ उनकी मुहिम कामयाब हो जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।